हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वायुदाब की पेटियों को देखेंगे जिसे प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। यह ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सभी जगह तापमान एक जैसा नहीं होने के कारण अलग अलग वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं। इन वायुदाब के क्षेत्रों को दाब कटिबंध या उष्ण दाब पेटियाँ या प्रेशर बेल्ट कहते हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 वायुदाब की पेटियां हैं, जिसमें से फर्स्ट है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या ट्रॉपिकल बेल्ट भी कहते हैं। यह बेल्ट भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक फैली है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ सालों गर्मी रहती है, जिस कारण यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती है और ऊपर से ठंडी और भारी वायु नीचे आती है। पुनः ये गर्म होकर ऊपर जाती है। यह क्रिया इस बेल्ट में चलती रहती है, इसलिए यहाँ वायुदाब कमजोर है। ऊपर से जब भी ठंडी हवाएं नीचे आती है, वर्षा कराती है। इस क्षेत्र में पवनों की गति शांत होने के कारण इसे शांत क्षेत्र अथवा डोलड्रम की पेटी या शांत कटिबंध भी कहते हैं। सेकंड है उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। इस बेल्ट का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है। भूमध्य रेखीय कम दबाव वाली पेटी पर जो गर्म हवा होकर ऊपर उठकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर पहुंचती है, तो वह ठंडी और भारी हो जाती है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। थर्ड है दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे साउदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। इस बेल्ट का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है। भूमध्य रेखीय कम दबाव वाली बेल्ट पर जो हवा गर्म होकर ऊपर उठकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पहुंचती है, तो वह ठंडी और भारी हो जाती है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। फोर्थ है उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों तक फैली हुई कम वायुदाब की पेटी है। इस पेटी में कम वायुदाब होने का कारण पृथ्वी का घूर्णन बल है। पृथ्वी के गति के कारण इन अक्षांशों पर हवाएं फैलकर बाहर की ओर चली जाती है, जिससे वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। फिफ्थ है दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे साउदर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों तक फैली हुई कम वायुदाब की पेटी है। इस पेटी में कम वायुदाब होने का कारण पृथ्वी का घूर्णन बल है। पृथ्वी के गति के कारण इन अक्षांशों पर हवाएं फैलकर बाहर की ओर चली जाती है, जिससे यहाँ भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 6 है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सालों तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब बना रहता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, जिस कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इस प्रकार यहाँ ठंडी और भारी हवा उच्च दाब का क्षेत्र निर्माण करती है। इसका विस्तार 80 से 90 डिग्री अक्षांश तक है। लास्ट है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे साउदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सालों तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इस प्रकार यहाँ ठंडी और भारी हवा उच्च वायु क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसका विस्तार 80 से 90 डिग्री अक्षांश तक है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।